नमस्कार, बिस्तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में चल रही 2 दिवसीय जीएसटी काउंसिल की बैठक बुधवार यानी 29 जून को समाप्त हो गई। करीब 6 महीने बाद हुई इस बैठक के पहले दिन कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। हालांकि आखिरी दिन राज्यों को जीएसटी मुआवजा बढ़ाने के प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं लिया गया। आपको बता दें, बैठक के दौरान जीओएम के 4 प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। ऑनलाइन गेमिंग, लॉटरी, कसिनो और घुड़दौड़ पर 28% टैक्स को लेकर मिले प्रस्ताव को अगली बैठक तक के लिए टाल दिया गया है। इस पर अगस्त में होने वाली काउंसिल की बैठक में फैसला होगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि जीएसटी परिषद ने मंत्रियों के समूह से 15 जुलाई तक घुड़दौड़, ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो पर कर की दर पर फिर से विचार करने को कहा है। जिन प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई है, इनमें रेट रैशनलाइजेशन पैनल को एक्सटेंशन दिया गया है। इसके अलावा इन्वर्टेड ड्यूटी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वहीं क्रिप्टो करेंसी को जीएसटी के दायरे में लाने के मुद्दे को इस 2 दिवसीय बैठक से बाहर रखा गया है। चलिए अब जानते हैं कि किन चीजों पर पड़ेगी महंगाई की मार। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को बैठक के पहले दिन जीएसटी काउंसिल ने कई बड़े फैसले लिए थे। प्री पैकेज और लेबल वाले आटा और चावल भले ही वो गैर ब्रांडेड क्यों ना हो, उन पर 5% की दर से टैक्स लगेगा। इसके अलावा प्री पैक्ड और लेबल्ड खाद्य पदार्थों जैसे मीट, मछली, दही, पनीर और शहद पर भी 5% की दर से टैक्स लगेगा। यानी ये सभी खाद्य पदार्थ अब महंगे होने जा रहे हैं। आटा, चावल, मीट और मछली के साथ ही गुड़, विदेशी सब्जियां, अनरोस्टेड कॉफी बीन, अनप्रोसेस्ड ग्रीन टी, व्हीट ब्रांड और राइस ब्रांड को छूट से बाहर रखा गया है। पहले दिन की बैठक में लिए गए एक और अहम फैसले में अब बजट होटल में रहना महंगा हो जाएगा। दरअसल 1000 रुपए प्रतिदिन से कम के होटल के कमरों पर 12% की दर से टैक्स लगाया जाएगा। फिलहाल ऐसे कमरे टैक्स मुक्त श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा बैठक में चेक जारी करने के लिए बैंक द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क पर भी जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में अब तक लिए गए फैसलों के संबंध में जारी रिपोर्ट पर अगर नजर डाले तो अनपैक्ड, अनलेबल और अनब्रांडेड सामान को जीएसटी के दायरे से मुक्त रखा गया है। जीएसटी काउंसिल ने बैठक में असंगठित क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छोटे ऑनलाइन कारोबारियों के लिए अनिवार्य पंजीकरण को माफ करने का फैसला लिया है। कानून में बदलाव 1 जनवरी 2023 से लागू किया जाएगा। काउंसिल के मुताबिक इस फैसले से लगभग 1,20,000 छोटे व्यापारियों को फायदा होगा। बैठक में कॉम्पोजिशन डीलरों को ई कॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से इंट्रा स्टेट आपूर्ति करने की भी अनुमति दी गई है। कॉम्पोजिशन डीलर वे हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है। इन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ फ्लैट दरों पर जीएसटी का भुगतान करना होगा। फिलहाल ई कॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से आपूर्ति करने वाले विक्रेताओं को अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना जरूरी है, भले ही उनका कुल वार्षिक कारोबार 40 लाख रुपए या 20 लाख रुपए की सीमा से कम हो। ऑफलाइन कारोबार करने वाले विक्रेताओं को 40 लाख रुपए या 20 लाख रुपए तक की वस्तुओं और या अगर बात करें सेवाओं की तो आपूर्ति के लिए पंजीकरण से छूट की अनुमति है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल बिस्तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।